आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत। हैदराबाद सनतों के क़याम के लिए मौज़ूए मुकाम। BSV कंपनी के नए यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की और फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। तेलंगाना की फलाह स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। इब्राहिमपट्टनम हल्के में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाने KCR को तीसरी मरतबा वज़ीर आला करे मुंतखब। जिले संगारेड्डी में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का अवाम से अपील। गरीब अवाम को जाती मकान के ख्वाब को पूरा करने KCR ने डबल बेडरूम स्कीम किया आगाज। जवाहर नगर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना जरूरी। तमापुर मंडल में मुनाकिदा जिले सतह के खेलों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए डिप्टी चेयरमैन के पैनल की तश्कील। पैनल में तमाम खवातीन रुकने पार्लिमान शामिल। नायब सदर धनकर का राज्यसभा में ऐलान। खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा। लोकसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत है। उन्होंने हैदराबाद के नवाही इलाके जेनुम वैली में BSV कंपनी के नए यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत भारत सीरम इंस्टीट्यूट को हर किस्म का ताउन फराहम करेगी। रियासती वजीर KTR ने ऐलान किया कि जेनुम वैली की मजीद 250 एकड़ तक तोसी की जाएगी। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनतों की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में किसी से भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जहां मुल्क के औसत फीकस आमदनी 1,49,000 से है, वहीं तेलंगाना की फीकस आमदनी 3,17,000 रुपये है। ये कहते हुए कि तेलंगाना हुकूमत ये साबित कर रही है कि मौसर क़ियादत से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो दुनिया में जहां भी जाएं फख्र से कह सकते हैं कि हैदराबाद दुनिया के टेकों का दारुल हुकूमत बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 33% वैक्सीन हैदराबाद की जेनुम वैली में तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हर साल 900 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाती हैं। आइंदा साल से यहां से 1400 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि दुनिया के टेकों की पैदावार का 50% हमारा होगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजहों नौजवानों पेशेवर अफराद की मौजूदगी, इन्हें देखकर यहां आने वाली कंपनियां और हुकूमत की जानिब से इनका ताउन शामिल है। Called Chemo. So when I had come here, there was a gentleman. Chemo is a Spanish company, and the promoter, one of the promoters of the family, Lucas from Spain, was here. So I had a brief meeting with him, and then we were going around on a tour of the facility. So I asked Lucas. I said, Lucas, are you investing in Telangana and India because of the cost arbitrage? ఎందుకంటే ఇక్కడ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది బిజినెస్ చేయడం ఇక్కడ ఈజీ అని చేస్తున్నారా ఎందుకు చేస్తున్నారు why are you doing it here why do you continue to invest in India is it because of the low cost high value human capital he said no because it's only 25 to 30% cheaper than Spain but he said lab lo unnam we were all standing in a lab he said if I had to fill this same lab in Spain it would take me 12 months. But in India, it will take me 2 months.
The talent and the abundance of talent in India is what is drawing us here. My point is, today biggest strength of India, at one point of time in 1980s and 1970s, India's population was considered a challenge. How do we control the population? That was the question that governments kept asking. They kept saying, if the population explodes like this, we'll run out of infrastructure, we'll have a severe problem with resources. So therefore, family planning, controlling population, etc., was envisaged. Of course, some states have done well, some states have not done well. तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में जदीद स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिसकी वजह से रियासत को मजमूई तरक्की हासिल हुई है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के असम्बली इब्राहिमपट्टनम के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के कटेती अनारम में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए किया। जुमला 1296 मकानात की तकसीम की गई, जिनके लिए 112 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने मुंतखब मुस्तहिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो घर के मालिक बन गए हैं, इन्हें किराया अदा करने से नजात मिल गई है। वज़ीर दाखिला ने मुंतखब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि मकानात की तकसीम में कुरान अंदाजी के जरिए शफाफियत बरती गई है। तमाम मुंतखब अफराद अपने मकानात में खुद रहें, किसी को भी किराए पर ना दें, और कहा कि अपने मकानात और अतराफ अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फ़ायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,163 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए हैं। और वजीर मौसूफ ने वज़ाइफ के मुतालिक कहा कि साल 2014 से क़ब्ल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रक़म में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने रियासत में अमल किए जाने वाले दीगर स्कीमात, जिनमें प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, मुफ्त पीने का पानी, 24 घंटे मियारी बिजली, केसीआर किट, रेतु बंधु, रेतु भीमा, दलित बंधु का भी तफसीली जिक्र किया। इस मौके पर रुकने असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी, चेयरपर्सन स्वप्ना चिरंजीवी, वाइस चेयरपर्सन संपूर्णा, काउंसिलर श्रीधर रेड्डी, ज्वाइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। వచ్చిన అందరికీ నా పేరుతో నమస్కారము, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं तमाम खास तौर से चंद्रनगोटे से आए हुए, चार मीनार से आए हुए, मलकपेट से आए हुए हमारे बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इतने अच्छे डबल बेडरूम हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाए गए हैं। आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे सीएम साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने का जो वायदा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। यकीनन जब से तेलंगाना बना है, जब से तो तेलंगाना की तरक्की आई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं ली जाती है। खासतौर से इब्राहिम और खास बात यह है, यहाँ के जो एमएलए साहब है मंची रेड्डी किशन रेड्डी साहब, बहुत डायनेमिक और सेकुलर एमएलए साहब हैं। वो सारे लोगों की एक साथ खिदमत करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे सीएम साहब का मिशन है। के लोगों को 168 दिए जा रहे हैं, इब्राहिमपट्टनम के लोगों को 100 दिए जा रहे हैं। ये सिलसिला आगे भी चलेगा। हमारे सीएम साहब का मकसद है कि हमारे गरीब बहनें भाई अच्छी जिंदगी गुजारे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 में तेलंगाना बना है, मैं तेलंगाना आसानी से नहीं बना है। हमारे सीएम साहब काफी जद्दोजहद करते हुए, 14 साल जद्दोजहद करते हुए
ये तेलंगाना हासिल किए हैं। ये तेलंगाना को 1956 में आंध्रा में मिलाया गया था। उसके बाद से ही हमारे लोगों को परेशानी लायक हुई और हम लोग हर तरीके से हर तरक्की से महरूम हो चुके थे। महानबू सीएम गारू और खोले जाएंगे। इस मरतबा सीएम साहब ने 720 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जो अतराफ के रेजिडेंशियल जो दूसरे स्कूल्स है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हम यही चाहते हैं, सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और तरक्की करें, बड़े होकर अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने खानदान की किफालत करें। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी रकम देकर जितना हो सके, हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं जितनी भी रकम खर्च हो मगर उसे आवाम के लिए खर्च हो। ये बेडरूम पर देखिए 9 लाख से ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, मगर मैं बताता हूँ इसकी कीमत अगर मार्केट देखी जाए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख और जो बास तो ऐसे मुकामात पर बने हैं जहाँ उसकी कीमत 80-90 लाख रुपए, 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ा, आपको डबल बेडरूम मिल रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ, आपको डायरेक्ट आने की जरूरत है, कोई एजेंट के जरिए आने की जरूरत भी नहीं है, ना आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी। आप हमेशा अपने पेपर्स आज ले लीजिए और जैसा जैसा इसके अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं आप शिफ्ट हो जाइए। ये बेडरूम के लिए बहुत अच्छा, और ये जो खास तौर से इब्राहिमपट्टनम कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत अच्छे लोग। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि के चंद्रशेखर राव को तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनाया जाए ताकि झूठे ऐलान करने वालों को सबक सिखाया जा सके। इंतखाबात के वक्त झूठे वादे करने वाले अवाम के दरमियान इनका वोट लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी ऐलानात किए जाएं अवाम यकीन करने के मौकूफ में नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने गोदावरी और कृष्णा दरियाओं का पानी लाकर हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत को दूर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमतें जो 60 साल तक इख्तिदार में थी काम नहीं कर सकी। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के कोल्लूरू डबल में डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले की तकसीम का आगाज किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खवातीन के लिए कई स्कीमात मुतारफ की हैं। ये कहते हुए कि हुकूमत हैदराबाद में लाखों अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर गरीब को पुख्ता मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में शफाफ तरीके से मकानात का अलॉटमेंट किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम ही BRS के हाई कमान है, हर किसी को KCR की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पालामूर लिफ्ट प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गया है और तेलंगाना हुकूमत की जीत हुई है। ये जीत दरअसल तेलंगाना की अवाम की जीत है। देते आप? मैं 9,000 देते थे सर। 9,000? जी 9,000 कितने साल से किराए पे है आप? शुरू से मैं हॉस्पिटल में तनख्वाह में आधा तनख्वाह जी घर उसमें के चले लिए- आता, घर नौकरी के- करना, किराया बनना था सर, नौकरी करना किराया किराया पे। बनना। जी सर। अब ये घर देने के लिए आपको कोई पैसे पूछे? नहीं पूछे सर, कोई भी नहीं पूछे। कोई जी पहले भी करना पड़ा? नहीं नहीं करे सर, कुछ नहीं। नहीं पूछे सर। फोन आ गए आपको? जी हो सर। आपको घर मिल गए, आके ले लो बोल। सर आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे। KCR क्या गली गली में बताना चाहिए, घर घर में बताना चाहिए। जो लोगों को आपको मदद मिला आप लोग दुआ देना। KCR साहब के बारे में पूरे आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बहनों को सबको आप बोलना पड़ता है। जिसका खाया उसका गाना नहीं। जो अपने लिए खाना दिया, जो अपने लिए घर दिया, उनके लिए तो दुआ करना चाहिए ना। सबको आप बताना चाहिए। सब लोगों को आप आज से एक एक जो घर मिले आप एक एक KCR बन के, एक एक दानम नागेंद्र बन के बोलना चाहिए। एक एक महिपाल रेड्डी बन के आपके महलों में गलियों में बोलना चाहिए। ఇవాళ నిజంగా 1,00,000 ఇండ్లు ఇస్తా ఉన్నాం హైదరాబాద్ నగరంలో. మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు, కొంతమంది మాత్రం బాధలు ఉన్నారు. ఎవరు 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 రెండు చెప్తా. బాధలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఎవరైతే మీకు నిన్నటిదాకా ఇల్లు కిరాయికి ఇచ్చిండ్రో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. అరే మా కిరాయిదారు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ కిరాయి ఎవరికి ఇవ్వాలి. ఒక్కటేసారి హైదరాబాద్ లో 1,00,000 ఇల్లు ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ ఎట్లా
वजीर मेहनत व रोजगार सी मल्लारेड्डी ने जवाहर नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ माजूरी कॉलोनी के करीब तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए 1000 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर मल्लारेड्डी ने कहा कि बेघर गरीब अवाम एक को जाती मकानात के ख्वाब को पूरा करने के अज़्म से वज़ीर आला KCR ने साबित कदमी के साथ डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाकर जिले मेडचल के जवाहर नगर, सिकंदराबाद और मुशराबाद के मुस्तफिदीन में 1000 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए हैं। उन्होंने वज़ीर आला KCR की सताइश करते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात बनाने और गरीबों के लिए एक घर के मालिक के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं, जिसकी मुल्क भर की दीगर रियासतों में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि KCR और KTR मेरी दो आंखें हैं, जो जवाहर नगर मेरा दिल है। इस मौके पर GHMC डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी, जवाहर नगर मेयर M काविया, डिप्टी मेयर R श्रीनिवास, मुकामी कॉर्पोरेटर्स, रेवेन्यू ऑफिसरान और इस्तेफादा कुनंदगान ने शिरकत की। జవహర్ నగర్ లో పెద్ద ఎత్తున డబల్ బెడ్రూమ్లు కోఆపరేషన్ చేపించుకున్నాము. దానికి మషూరాబాద్ నుంచి 500, అదే మాదిరిగా సికింద్రాబాద్ నుంచి 500 మంది ఈరోజు లాటరీ పద్ధతిలో వాళ్ళకు అలాట్ చేసి ఇక్కడ గృహప్రవేశం వాళ్ళు చేసుకున్నాము. వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎందుకంటే మనం చూస్తా ఉన్నాం, ఎన్నో ఏళ్ల సంది ఎదురు చూస్తున్నారు. పేద ప్రజలు ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత ప్రభుత్వాలు ఏమి ఇల్లు కట్టలే, వాళ్ళు కరెంట్ ఇయ్యలే, నీళ్ళు ఇయ్యలే, ఏమి ఇయ్యలే. ఇప్పుడు మన సీఎం KCR గారు వచ్చినాక గత 9.5 సంవత్సరాల సంది కూడా అందరూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేదలకు ఇల్లు కట్టియాలి, పేదలకు గృహలక్ష్మి పథకం ఇవ్వాలి 3 లక్షల రూపాయలు, దళితులకు దళిత బంధు ఇవ్వాలి, రైతులకు రైతు బంధు ఇవ్వాలి, రైతు బీమా కూడా ఇవ్వాలి. అదే మాదిరిగా మహిళలకు పింఛన్ ఇవ్వాలి. అదే మాదిరిగా దివ్యాంగులకు కానీ ఒంటరి మహిళలకు కానీ అందరికీ కూడా పింఛన్ ఇవ్వాలి. 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి, సాగునీరు ఇవ్వాలి. वजीर सिविल सप्लाईज व बहबूदी BCG कमलाकर ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेल को भी इनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। रियासती वजीर कमलाकर ने तिमापुर मंडल मुस्तकर में वाक़े महात्मा ज्योति भापोले स्कूल में मुनाकिदा जिले सतह के स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KG ता PG तालीम एक ही छत तले फराहम करने के इरादे से वज़ीर आला KCR ने गुरुकुल स्कूलों को कायम किया है और मियारी तालीम फराहम कर रहे हैं। तश्कील तेलंगाना से कबल मुत्तहिदा रियासत में सिर्फ 19 स्कूल थे, आज रियासत में 333 स्कूल कायम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉलेज के अलावा मजीद 33 डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो मेहनत से मुतालिया करें और वालिदीन के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करें और रियासत का नाम भी रोशन करें। प्रोग्राम में रुकने असम्बली माना कोंडूरो R बालकिशन, जिले कलेक्टर गोपी, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन एन मधु, MJP स्कूल्स के डिप्टी कमिश्नर तिरुपति, MPP के वनिता, प्रिंसिपल विमला और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 337 స్కూల్స్ పెట్టారు. ఎక్కడ 15, ఎక్కడ 337. KCR గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 337 స్కూల్స్. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఓన్లీ వి హావ్ 15 స్కూల్స్. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు 8,000 స్టూడెంట్స్ చదువుకున్నాము. లక్షల మంది ఉన్నా కూడా 8,000 మెంబర్స్ చదువుకున్నాము. కానీ KCR వచ్చినాక ఇప్పుడు నౌ వి ఆర్ స్టడీయింగ్ 1,85,000, 1,80,000 మంది విద్యార్థులు ఈరోజు చదువుకుంటున్నారు. 19 అంటుంది సార్, 19 కానీ KCR గారు వచ్చిన తర్వాత 337 నౌ వీఆర్ రన్నింగ్. 1,85,000 స్టూడెంట్స్ పర్ ఇయర్ మనం చదువుకుంటూ పోతున్నాం. అంటే ఎక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏంది, మీరందరూ కూడా రేపు రాబోయే కాలంలో वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि
वजीर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का निशाने को पूरा करने से रियासत के बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा है। मजदूर के बच्चों, किसानों के बच्चों, ऑटो ड्राइवर के बच्चों के साथ साथ कई गरीब अफराद के बच्चों के डॉक्टर बनने का ख्वाब आज पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा, हकीकत यह है कि बेशतर मेडिकल सीट्स खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सबूत है। उन्होंने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा एक अजीम मौके से इस्तेफादा हासिल करते हुए तलबा अपनी तिब्बी तालीम को मुकम्मल करें और गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। उन्होंने मेडिकल की नशिस्तें हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ये सोचकर गरीबों को डबल बेडरूम मकानात दे रहे हैं कि गरीब भी इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर सकें। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने उप्पल हल्के के तहत चरलापल्ली में 1000 मुस्तफीदीन को डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि केसीआर को वज़ीर आला बनाया गया है, जो हमेशा गरीब अवाम के लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकानात तामीर करके गरीब और अवाम को मुफ्त दिया जा रहा है, जिसकी मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि शहर में गरीबों के लिए 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे और इसे मरहलेवार तमाम मुस्तहिक गरीबों को तकसीम किया जाएगा। सियासत से बलातार होकर मुस्तहिक लोगों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में रुकने असम्बली बी सुभाष रेड्डी, कॉर्पोरेटर बी श्रीदेवी, मुकामी अवामी नुमाइंदों, कायदीन, कारकुनों ने शिरकत की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तेलंगाना रीजनल ब्रांच के जनरल मैनेजर जी.एन. राजू ने कहा कि फर्टिलाइज्ड चावल की ग़िज़ाइयत के बारे में गलत तस्वुर नहीं किया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर जी.एन. राजू ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आयरन समेत दीगर ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से कुदरती नशोनुमा नहीं होती, इसलिए इन्हें चावल के साथ अवामी तकसीम के निज़ाम के जरिए फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मुतवासित तबके के लोगों को ग़िज़ाइयत के साथ खुराक मिलेगी। बच्चों और खवातीन को जिसमें आयरन की कमी की वजह से खून की कमी जैसी बीमारी होती है, इनमें मुनासिब नशोनुमा और क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इंडियन फूड कॉर्पोरेशन की तेलंगाना इलाकाई शाख ने चावल की खरीदारी में नुमाया पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों ने से अनाज जमा करेगी और फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज जमा करेगी। उन्होंने कहा कि इसे मतलूबा इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा और पहले सनत नगर में वाक़े FCI के गोदामों में ज़ख़ीरा किया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत बनी एक संस्था जो कंज्यूमर्स और फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है, सरप्लस स्टेट से डेफिसिट स्टेट की ओर खाद्यान्नों का ट्रांसफ़र करते हुए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आज खाद्य सुरक्षा से बढ़ते भारतीय खाद्य निगम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या पोषण सुरक्षा तक की बात करने लगी है। पहले हम खाद्यान्न ही देते थे, अब जो है पोषण युक्त जो है खाद्यान्न वितरण की योजना पे काम हो रहा है और लगभग सभी जगह पूर्ण रूप से संपोषित या पुष्टित चावल ही वितरण किया जा रहा है। इस तरह से भारतीय खाद्य निगम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए देशवासियों की सेवा में लगी हुई है। हम मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम के अच्छे कार्यों को, जिसमें देश के हर व्यक्ति भैंसा के ASP कांतिलाल पाटिल ने कहा कि अवाम त्योहारों को पुरअमन तरीके से मनाएं। मधुल मंडल मुस्तकर में वाक़े डिलक्स फंक्शन हॉल में अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ASP ने कहा कि विनायक चतुर्थी के मौके पर तमाम महकमा चौकस रहेंगे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताहम हर साल मंडल में
विसर्जन पुरअमन तरीके से किया जा रहा है और इस बार भी विनायक चतुर्थी त्योहार बगैर किसी रुकावट के मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विनायक मंडपों के मुंतजमीन को जिम्मेदारी के साथ महकमा पुलिस से इजाजत लेनी चाहिए। इस मौके पर उत्सव कमेटी और अखिलती भाइयों की क़ियादत में एएसपी की शालपोशी की गई। प्रोग्राम में तहसीलदार अतीकुद्दीन, सीआई विनोद रेड्डी, मधुल एसआई साई किरण, ट्रांसको ई श्रीकांत, सरपंच वेंकटापुर राजेंद्र, ग्राम पंचायत ईओ पवन कुमार, हिंदू उत्सव कमेटी के अराकीन, अखिलती कायदीन, गणेश मंडपों के जिम्मेदारों और दीगर ने शिरकत की। निर्मल जिले के तानूर मंडल के झारी बी गांव से ताल्लुक रखने वाला बालाजी नामी किसान ड्रोन के जरिए अपनी सोया की फसल पर कीड़े मार अद्वियात छिड़कते हुए अच्छा महसूस कर रहा है। बालाजी ज़रूरी कामों में जदीद तरीके अपनाकर एक मिसाल के तौर पर खड़े हैं। मजदूरों की कमी और बढ़ते हुए अखराजात की वजह से ड्रोन के जरिए अद्वियात का छिड़काव करके फी एकड़ 3000 की बचत कर रहे हैं। ड्रोन के इस्तेमाल से सिर्फ 450 रुपये फी एकड़ खर्च आता है। मजीद ये कि CRD को रिलायंस फाउंडेशन से कुछ माली इमदाद भी मिलती है। एक किसान बालाजी का कहना है कि वो माली मुश्किलात से जल्द निकलने के काबिल हैं। किसान बालाजी का कहना है कि वो ड्रोन के जरिए अद्वियात का छिड़काव करने से मजदूरों और वक्त का खर्चा भी इकट्ठा हो जाएगा। తానూరు మండలం జరిబి గ్రామం లోపల నా పేరు బొడ్డల బాలాజీ. మా వ్యవసాయ క్షేత్రం లోపల ఈరోజు డ్రోన్ ద్వారా పిచికారీ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇది CRD రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ సంస్థ ఆధ్వర్యం లోపల నిర్మల్ నుండి తీసుకొని ఇక్కడ మా చేను లోపల చేయడం జరిగింది. అయితే రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆర్థిక సాయం అంటే రైతులు డెవలప్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఎకరానికి వాళ్ళు కూడా తమ వంతుగా సాయం చేస్తూ మరియు మా దగ్గర నుండి 350 రూపాయలు మరియు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ 100 రూపాయలు ఇచ్చి ఎకరానికి 450 రూపాయలతోటి ఈ డ్రోన్ ద్వారా పిచికారీ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ కూలీల కొరత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मसले को अवाम में ले जाने हिंदूपुरम के MLA नंदामूरी बालाकृष्णा ने ऐलान किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम से मुताल्लिक बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल पर चंद्रबाबू के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बालाकृष्णा ने कहा कि चंद्रबाबू गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मुकदमा से खौफजदा नहीं है। AP असेंबली सेशन के आगाज के पहले दिन रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान ने साबिक वज़ीर आला NT रामाराव के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया और रैली की शक्ल में तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली पहुंचे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गलती पर गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। जिले मुलुगु में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के जंगलापल्ली के क्रॉस रोड के करीब आज सुबह के अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा की कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर मौजूद सेंट्रल लाइटनिंग पोल और फिर ठहरी हुई लारी से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार तलबा में से 1 की मौत हो गई, 5 जख्मी हो गए हैं जिनके इलाज के लिए मुल्क के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। कार को इस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गणेश के मंडप में रक्स के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले सत्यासाई में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला प्रसाद जिले के धर्मारम में गणेश की मूर्ति के मंडप में कल शब रक्स कर रहा था। ताहम अचानक वो रक्स के दौरान गिर पड़ा जिसके बाद इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर्स ने दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताया है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इलाके में इस वाक़े की नतीजे में गम की लहर देखी गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।